हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटोर्स। तो क्लास 8th में चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद सोचना है कि किस तरह से इसको सोल्व किया जाए, ठीक है। एडिशन करना हमें आता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा। यूजिंग appropriate property find this result। इसी तरह से यहां पे भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वो अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आपको फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इन दोनों के अंदर 3/5 3/5 है। पहले तो टर्म देखो बेटा क्या है, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 है, फिर माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को पहले सोल्व करना चाह रहा हूं, टर्म्स को थोड़ा सा आगे पीछे करना चाह रहा हूं। मैं 5/2 को लास्ट में डील करूंगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, ये कंप्लीट टर्म उठ के आएगी बेटा, प्लस और माइनस का जो साइन है वो भी साथ में आएगा। 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2, इसके साथ लास्ट में डील करेंगे। और यहां पे हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि आप पहले इन दो को सोल्व करो या इन दो को सोल्व करो, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों से बेटा माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस है, और 3/5 भी दोनों में है, ये भी कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2/3, माइनस जा चुका है, यहां से भी जा चुका है, तो बीच में बचेगा प्लस 1/6 प्लस 5/2। चेक कर लो बेटा, यहां पे जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है बेटा, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करना चाह रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी का नाम साइड में जरूर लिखना है। वो आप नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना देखो कितना आसान हो गया। आप एलसीएम लो, 6 आएगा, 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4, 6 1 जा 6 तो 1 1 जा 1। चेक कर लो बेटा, -3/5 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 5/2। अब आगे करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 तो बचेगा -1/2 प्लस 5/2। डिनोमिनेटर सेम है तो 2 एज इट इज, -1 प्लस 5 जिसका मतलब है 4/2, जिसका मतलब है 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां पे दो प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी पड़ी। पहली प्रॉपर्टी का नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दूसरी का नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और रिजल्ट हमने बड़े आराम से, बड़े आसानी से फाइंड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पे भी आपको नजर आएंगे बेटा 2/5 2/5। तो पहले तो इन दोनों टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, -3/7, और इस टर्म को इधर ले आते हैं बेटा, 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। अब जो टर्म बची हुई है -1/6 इंटू 3/2, लास्ट में इसको डील करेंगे। तो फिर से प्रॉपर्टी यूज की हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चेक करो, अब इन दोनों से कोई ना कोई चीज कॉमन आ रही है बेटा। तो 2/5 कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया। यहां पे बचा -3/7, यहां पे बचा 1/14, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसको 1/4 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 1 जा 1 आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। चेक कर सकते हो बेटा। आगे देखो 2/5, यहां पे प्रॉपर्टी जो यूज की है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इनका नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है और रीजन लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का एलसीएम आ रहा है बेटा 14, 7 2 जा 14 तो 3 2 जा 6 तो -6 प्लस 1। चेक कर लो, 2/5 मल्टीप्लाई -5/14 -1/4, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 तो -1/7 -1/4। तो एलसीएम आ रहा है 28 इस बार,
7 4 ज़ा 28 तो -4, 4 7 ज़ा 28 तो -7, तो रिजल्ट आएगा बेटा -11/28। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप चेक कर सकते हो, एक बार वेरीफाई कर सकते हो। काफी आसान क्वेश्चन थे, सिर्फ साथ में प्रॉपर्टीज का लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ठीक है बेटा, पॉज कर सकते हो नोट डाउन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट की बात करें, राइट द एडिटिव इनवर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक केस के लिए एडिटिव इनवर्स आपको लिखना है। ठीक है, तो बेटा 2/8 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स आपके पास होगा -2/8, क्योंकि 2/8 और -2/8 को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इसी तरह से इसका एडिटिव इनवर्स आपके पास आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स AI, तो ये आ जाएगा -5/9, जिसका मतलब है +5/9। वेरीफाई कर सकते हो आप। अच्छा, यहां पे देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो एडिटिव इनवर्स जो आएगा वो -6/5 आएगा। इसी चीज को आप पता है क्या लिख सकते थे? इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हो -6/-5, क्योंकि हमें तो बस माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट अपने आप ही -6/5 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट की बात करें तो एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा 2/-9 का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो +2/9 हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। चेक कर सकते हो आप, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। इसी तरह से इसका एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या होगा? -19/-6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया? 19/6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इन सभी के एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड कर दिए। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था, काफी आसान क्वेश्चन आपके पास था। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज कर सकते हो नोट डाउन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट में इन्होंने कहा है वेरीफाई दैट -(-x) इज अगेन x। तो पहले -x फाइंड करते हैं, जो कि -11/15 आएगा। फिर -(-x) फाइंड करते हैं, ये वापस x आना चाहिए, मतलब यही वापस से आना चाहिए। तो -(-11/15), तो माइनस से माइनस कैंसिल, 11/15 इज द रिक्वायर्ड आंसर, और वापस से वही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि -(-x) जो है वो x के बराबर आएगा। ठीक है, आगे बात करें तो यहां पे x की वैल्यू नेगेटिव में है, तो -x क्या आएगा? -13/7, जिसका मतलब है +13/17, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब -(-x) अगर फाइंड करें तो -13/17, तो -(-x) वापस से क्या आ रहा है बेटा? x के बराबर आ रहा है। ये चीज हमने दोनों केसेस में वेरीफाई कर दी, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं, एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने से, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आंसर देगा, तो बेटा वो होता है इसका रेसिप्रोकल। ठीक है ना। तो जैसे -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है mi, तो वो हमारे पास हो जाएगा 1/-13, जिसका मतलब है -1/13। अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन के लिए आप चेक कर सकते हो, -13 की मल्टीप्लाई 1/-13 से, माइनस से माइनस, 13 से 13, तो आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1 आंसर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। तो 19 ऊपर आ जाएगा, -13 नीचे, है ना, जिसका मतलब एक और है -19/13। ये लिखो या ये लिखो, माइनस को आप इंटरचेंज कर सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कर सकते हो, -13/19 की मल्टीप्लाई -19/13 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13, 19 से 19, तो 1 आपके पास आंसर आएगा।
तो जिस नंबर का आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, उसी नंबर का आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा। चेक कर सकते हो बेटा, पॉज कर सकते हो नोट डाउन करने के लिए। ओके, फिर से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15, 8 7 जा 56, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 56 डिवाइडेड बाय 15। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सिंप्लीफाई करके एक रेशनल नंबर बनाओ, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप फाइंड करो। ठीक है, देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से दे रखा है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 1 इंटू 2 2 डिवाइडेड बाय 5, तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आ जाएगा, 5/2। चेक कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आंसर आएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, 1/-1, जिसका मतलब है -1। तो ये आपके पास था आपका 4th क्वेश्चन, जिसमें कुछ नहीं था, आई थिंक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना था। ओके, तो यहां पे आपको क्या करना है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। ठीक है, पहले वाली प्रॉपर्टी का नाम यहां लिख देंगे, दूसरे वाली का यहां लिख देंगे, तीसरे वाली का यहां लिख देंगे। ठीक है, सिर्फ नाम लिखना है बेटा, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। तो यहां पे लिखा है -4/5 इंटू 1 या 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो लेक्चर 1 अगर आपको याद है तो ये रोल ऑफ 1 को शो करता है। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी का दूसरा नाम आपके पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है ना, इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है कि 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को, तो वही नंबर वापस आपको मिलेगा। ठीक है, सेकंड में क्या है बेटा, -13/17 इंटू दिस, फिर -2/7 इंटू -13/7, नंबर आगे पीछे हैं, तो इस प्रॉपर्टी का नाम था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यहां पे क्या है बेटा, एक नंबर को उसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया है और 1 आंसर आ गया, तो ये हमें शो करता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। ठीक है ना, कि एक नंबर को उसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। चेक कर लो। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन यही आपके पास था बेटा, नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब 6th जो क्वेश्चन है वो एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, तो स्टेटमेंट को रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इन्होंने क्या कहा है, मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, 6/13 को, बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के रेसिप्रोकल से, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 16/-7। चेक कर लो बेटा। ठीक है, बस अब सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस साइन मैंने कहा है, माइनस साइन को आप ऊपर लेके आ सकते हो, बाहर लेके आ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो 16 6 आपके पास कितना होगा, 96 डिवाइडेड बाय 13 7 आपके पास कितना होगा, 91 आई थिंक। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस। चेक कर सकते हो बेटा, छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम थी कि हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल के साथ। तो कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि इसी से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। इसके रेसिप्रोकल का मतलब है 16/-7 के साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है बेटा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। इस टर्म से इस टर्म में हमने लिख दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है। तो ध्यान से देखो, पोजीशन सेम है आपके पास, पहले इन दो को सॉल्व करो या इन दो को सॉल्व करो, बात एक ही है। ठीक है,
तो यहां पे प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आपने पढ़ा था कि A इंटू बी इंटू सी, आप इन दो को सोल्व करो पहले या इन दो को सोल्व करो, रिजल्ट आपके पास सेम आएगा, कोई भी अलग चीज नहीं आने वाली। चेक कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चंस काफी सिंपल हैं, कुछ क्वेश्चंस में तो सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम आपको बताना है, आपका रिजल्ट आपके पास आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इज 8/9 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1/8, ठीक है। चलो एक नंबर तो हो गया 8/9, क्या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो -1:1/8 होगा। अगर देखा जाए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 9/8, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है। अब इन्होंने तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, तो वैसे ही क्लियर हो गया कि एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव है, तो हो तो नहीं सकता। बाकी सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो ये आएगा बेटा -1 × 8 + 1/8, जिसका मतलब है -8 + 1। अच्छा, नंबर नेगेटिव है तो इस तरह से आप रख सकते हो, तो ये आएगा आपके पास -9/8। तो ये नंबर इसका देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी नेगेटिव है, तो दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -1:1/8 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ, ये देखो 8/9 की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा -9/8 से, तो कितनी आ रही है, -1 के बराबर आ रही है। आनी क्या चाहिए थी, 1 के बराबर, और ये आपके पास 1 के बराबर नहीं है, इस वजह से ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ये रीजन है y और y0 के लिए, अदरवाइज यहां पे तो हमने चेक कर ही लिया था, तो रीजन देने के लिए हमने मल्टीप्लाई करके देखा और वो 1 के बराबर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका 3:1/3, जिसका मतलब है 3 × 3 + 1/3, जिसका मतलब है 10/3। क्या इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 1 आएगी, चेक कर लेते हैं बेटा। 0.3 × 10/3, डेसिमल को रिमूव करते हैं, बाय में 10 आएगा, कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल 1 के बराबर आ रहा है, तो यहां पे रीजन लिख सकते हो, यस 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3 बिकॉज, यह बिकॉज का सिंबल आपके पास, क्योंकि 0.3 मल्टीप्लाई 3:1/3 की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, 1 आ रही है, इस वजह से ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चेक कर सकते हो बेटा, पॉज कर सकते हो नोट डाउन करने के लिए। तो दोनों को हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके देखा, और प्रोडक्ट आपके पास अगर 1 आ रही है तो बिल्कुल ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। डन स्टूडेंट्स। ओके, अब 10th क्वेश्चन में एक बार रीड करेंगे, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, एक ऐसा नंबर जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं होता, तो बेटा ऐसा नंबर तो है 0, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/0, जो कि एक नॉट अ रेशनल नंबर, जो कि एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बाय में 0 आ गया, ये p/q फॉर्म में तो है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां पे 0 आ गया, तो बेटा 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल हम नहीं कर सकते, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, या यूं कह सकते हैं कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 1 तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अगला है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसे रेशनल नंबर्स जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो, तो ऐसे दो नंबर है बेटा, एक तो 1 और एक -1, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल करते तो 1/1, ये भी 1 आएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/-1, ये भी -1 आएगा, चेक कर लो, ठीक है ना। यहां पे हमने रेसिप्रोकल्स किए, डन। तो बेटा यहां पे हम लिख सकते हैं 1 and -1 are the numbers whose reciprocal is same 1 and -1
रिस्पेक्टिवली, उसी के बराबर आ रहा है। ठीक है बेटा, अगला पार्ट देखो, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रेशनल नंबर जो अपने ही नेगेटिव के बराबर हो। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही नंबर है बेटा, जीरो। ये जो जीरो है, आप माइनस जीरो लोगे तो वो भी जीरो ही तो आएगा। जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव से करो, वो नंबर क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर, ना ये नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो सिर्फ ये जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव इसी के बराबर होगा। जीरो इज द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, जो अपने ही नेगेटिव के क्या होगा, बराबर होगा। चेक कर लो बेटा। डन। तो ये आपका 10th क्वेश्चन है। ओके, 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिलअप्स हैं सिंपल से। तो पहला पार्ट है, जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल, नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बात की है। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, तो अभी बात की है बेटा, 1 और -1 जो है वो अपने खुद के ही रेसिप्रोकल्स होते हैं। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आंसर आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज 1 बाय -5, माइनस को ऊपर भी लेके आ सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय x, तो 1 बाय x का रेसिप्रोकल करोगे तो x बाय 1 आएगा बेटा, और बाय में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 बाय x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा। चेक कर लो। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा ही रेशनल नंबर होगी, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, ऐसे ही एडिशन में भी होता है, सब्ट्रैक्शन में भी होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा बेटा वो भी पॉजिटिव होगा। आपसे कोई भी नंबर लेना, वो नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। एडिटिव इनवर्स नेगेटिव आता है, लेकिन ये नहीं आएगा। कोई पॉजिटिव नंबर है उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नंबर है उसका भी रेसिप्रोकल नेगेटिव ही आपके पास आने वाला है। चेक कर सकते हो बेटा, पॉज कर सकते हो नोट डाउन करने के लिए। तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन था बेटा एक्सरसाइज का, जहां पे हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन या प्रॉपर्टीज के जो नाम हैं वो बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लेक्चर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।